हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की। इसके अंदर देखें तो आप पूरे हफ्ते की जो है हम एनालिसिस करेंगे कि प्राइस कहाँ पर जा सकता है, एक प्रिडिक्शन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर देखें, इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट अच्छे आए डेफिनेटली, लेकिन रिजल्ट अगर देखें वो आए और ये तेज़ी नीचे से ऊपर ऑलमोस्ट ये जो है आ चुकी अच्छी खासी। ये 2800 रुपये के आसपास था, यहाँ पर का लो बनाया था और 3200 के ऊपर गया। ऑलमोस्ट 400 रुपये से भी ज़्यादा की तेज़ी आई और रिजल्ट भी अच्छे आए, तो उसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है जो होना था वो हो चुका। तो अब हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, या फिर अगर ये कुछ लेवल को अगर क्रॉस करे ऊपर के रेजिस्टेंट को, तो इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट जो है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आप भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। जो लोग नहीं है उनको मैं बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सपोर्ट हो, मतलब कि एक सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर नीचे के जो दूसरा सपोर्ट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर रजिस्टेंट एक ब्रेक होता है तो फिर ऊपर के जो दूसरा रजिस्टेंट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर देखिए तो इसके अंदर सिचुएशन क्या बन रही है वो भी आप देख सकते हैं कि एक तो ये हायर हाई की सिचुएशन बन रही है और हायर लो की सिचुएशन अभी बन रही है। जैसे कि पहले यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद ये करेक्शन आया, फिर ये हाई बनाया, उसके बाद ये वापस से करेक्शन आया, फिर ये हाई बनाया। अब यहाँ पर क्या ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? यहाँ पर जो इसने एक कंसोलिडेशन हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो क्या यहाँ पर भी इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर यहाँ से इसके अंदर तेज़ी आती है, वो देखना बनता है। पहले तो अगर देखें बुलिंजर बैंक, तो बुलिंजर बैंक की बात करें, इंडिकेटर लगाया है, इसकी ऊपरी लाइन के आसपास ये काम कर रहा है। यहाँ पर एक जो है रजिस्टेंट का सामना मतलब कि एक संभावना हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर आया था, उसके बाद एक रजिस्टेंट आया था और यहाँ तक आया था। जो इसकी निचली लाइन होती है वहाँ पर अगर टच करता है तो वहाँ से एक जो है पॉसिबिलिटी रहती है बाउंस बैक की। साथ साथ इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर भी एक इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि अभी 3000 के आसपास है। वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड लगाया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी अंदर भी जो है पिछले काफ़ी दिनों से ऊपरी लाइन के आसपास ये काम कर रहा है। अभी इसकी ऊपरी लाइन 3272 के आसपास है, आने वाले हफ्ते में तो ये 3300 तक जा सकती है। और आगे हम देखें इसका MACD, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसको MACD को लगाया तो हल्का सा एक जो है इसके अंदर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, अच्छी बात रही। लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहता है या नहीं वो देखना बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी गुरुवार को, ये आप देख सकते हैं कि एकदम से मतलब कि डोजी जैसी कैंडल बनी थी, जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ था। और इसको आप जो है कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये इस कैंडल को आप देख सकते हैं, एक कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं, मतलब कि बुल्स और बेस दोनों ही कंफ्यूज है, शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे। तो अब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंट जो है उसके ऊपर अगर नज़र रखते हैं तो अच्छा रह सकता है। RSI की बात करें तो 65 के आसपास है डेली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे RSI वहाँ पर भी 65 के आसपास है। और मतलब कि ये अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड। आगे देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो ये भी आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी इसके अंदर, ये उसके रिट्रेसमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। और ये प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें कि अगर तेज़ी आती है कुछ लेवल को एटलीस्ट, ये जैसे कि एक तो ये 3200 के आसपास जो इसने हाई बनाया था, तो उसके बाद 3300 को अगर ये क्रॉस करता है तो इसके बाद का जो रिट्रेसमेंट है 78% के आसपास का, वो है 3500 रुपये के आसपास। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है, तो जो है ये एटलीस्ट यहाँ तक आने की इसकी संभावना हो सकती है। पहले तो 3300, उसके बाद 3500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और नीचे की हम सपोर्ट की भी हम बात करेंगे। सपोर्ट अगर अच्छी खासी अगर बात करें फिलहाल, तो वो जो हो सकता है, एक तो ये 3000 के आसपास का लेवल, वहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर इसने जो है 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, हालांकि तब वो नीचे था ये 21 दिन का मूविंग एवरेज। उसके बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले दिन यहाँ इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और साथ साथ अगर एक बात करें कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 2800 रुपये के आसपास का लो बनाया, उसके बाद ये 3200 रुपये तक का हाई बनाया, तो मतलब कि ये 400 रुपये की जो तेज़ी आई, अब उसका 50% है 200 रुपये के आसपास। तो 200 को अगर 3200 में से अगर माइनस कर दे तो तकरीबन जो है 3000 के आसपास का लेवल निकल कर आता है। वहाँ पर ये जो तेज़ी आई है शॉर्ट टर्म की अभी, तो उसका जो 50% का रिट्रेसमेंट अगर देखें तो वो जो है 3000 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये भी जो है एक सब सपोर्ट की बात करें तो नोट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो अब आखिर में हम बात करते हैं कि कल या 1 से 2 दिन की बात करें तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन हाँ अगर बाजार का साथ रहा और अगर कुछ लेवल को पार हुआ, ये जैसे कि इसने हाई बनाया था एक तो 3200 को अगर ये अच्छा वॉल्यूम के साथ पार करता है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्टर है वो 3300 तक जाने की संभावना हो सकती है। तो पहले तो इसके सपोर्ट और रजिस्टर को हम जो है एक समरी के लिए ले लेते हैं। तो 3150 के आसपास का प्राइस है। पहला इसका जो सपोर्ट दिख रहा है तकरीबन जो है एकदम से नज़दीकी सपोर्ट, तो 3120 के आसपास। उसके नीचे देखें तो 3080 का जोन, उसके नीचे देखें तो 3020 का जोन। तो ये जो है अभी इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। उसके नीचे का अगर सपोर्ट की बात करें तो वो है 2940 रुपये के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट को आप जो है इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं और ये थोड़े से दूर के सपोर्ट। अब अगर रजिस्टर की बात करें तो डेफिनेटली पहला इसका जो रजिस्टर एरिया है 3220 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 3300 रुपये के आसपास का जोन, अगर 3300 को पार करता है
तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3500 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन उससे भी पहले उसको जो है कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। कल के दिन देखना बनता है कि क्या ये 3200 को क्रॉस कर पाता है नहीं। उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखेंगे तो उसके आसपास इसने हाई बनाया, लेकिन हाई बनाने के बाद जो है ये नीचे चला आता है। तो अगर 3200 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। तो कल देखना बनता है, कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।